हेलो फ्रेंड्स, फिर से नए टॉपिक में आपका स्वागत है। और आज हम लोग G20 से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर हम G20 की बात करें तो इसे ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि G20 क्या है। तो चलिए, अगर हम G20 की बात करें तो यह 20 वित्त यानी 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नेंस का समूह यानी G20 का 20 समूह कहा जाता है दोस्तों, जो कि यह विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नेंस का एक संगठन है दोस्तों, जिसमें कुल 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है, जिसका प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है दोस्तों। जो G20 होता है इसे ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें फ्रेंड्स G20 की, तो इसकी स्थापना क्यों हुई है दोस्तों। तो अगर हम इसकी बात करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो प्रमुख मुद्दों और उसकी चर्चा करने के लिए और व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए G20 की स्थापना की गई है दोस्तों। G20 के अगर मुख्यालय की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय अभी फ़िलहाल में स्थित नहीं है दोस्तों, है ना। तो ये भी बात आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, G20 का पहला सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, यानी जो G20 का पहला सम्मेलन कब आयोजित हुआ दोस्तों। तो ये हुआ था 14 से 15 नवंबर 2008 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, G20 की शुरुआत किस रूप में हुई थी, यानी G20 की जो शुरुआत है वो किस रूप में हुई थी। तो G7 के रूप में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, G20 शिखर सम्मेलन यानी G20 शिखर सम्मेलन 2023 कौन सा संस्करण होगा, यानी जो 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ है दोस्तों वो कौन सा शिखर सम्मेलन है। तो 18वां संस्करण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, G20 शिखर सम्मेलन 2021 का कौन सा संस्करण था, यानी फ्रेंड्स जो G20 शिखर सम्मेलन जो 2021 में हुआ था यह कौन सा संस्करण होगा। तो कौन सा संस्करण होगा फ्रेंड्स, तो 16वां संस्करण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, G20 शिखर सम्मेलन यानी 2021 का जो जो सम्मेलन हुआ था G20 का, तो को किस कंट्री में हुआ था दोस्तों। तो इटली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, G20 का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी जो G20 का जो मुख्य उद्देश्य है उसका क्या है दोस्तों। तो मुख्य उद्देश्य है विकासशील और अल्प विकसित देशों यानी विशेषकर अफ्रीका में मांग को पूरा करने में मदद करना है दोस्तों। यानी इसका जो उद्देश्य है विकासशील और अल्प विकसित देशों यानी जो अफ्रीका मांग को पूरा करने में मदद करना है दोस्तों। G20 की अगर बात करें दोस्तों तो इसका जो पूरा नाम है, यानी इसका जो पूरा नाम है वो क्या है, ग्रुप ऑफ 20 है। इसको क्यों रखा गया है दोस्तों। तो दुनिया की 20 प्रमुख आर्थिक ताकतों का समूह है। इसकी स्थापना और दुनिया को प्रभावित करने वाले आर्थिक मुद्दों पर प्रभावी राय को तय करने के उद्देश्य से हुई है दोस्तों G20 की स्थापना। इसे ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, G20 में वर्तमान में कितने सदस्य फ्रेंड्स, यानी अगर हम बात करें G20 में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो विश्व के 20 सबसे ताकतवर देशों का एक समूह है G20। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, कूटनीतिक और पर्यावरण मुद्दों पर विचार और विमर्श करना है दोस्तों, इसका उद्देश्य है G20 का। फ्रेंड्स हम जो G20 है, G20 की अगर हम बात करें तो भारत में कितनी बार G20 की मेज़बानी करता है दोस्तों, यानी जो भारत देश है
ने कितनी बार G20 की मेज़बानी की है? तो चलिए देखते हैं। 2023 में G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन यानी ग्रुप ऑफ 20 की जो 18वीं बैठक है, एक शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 के बीच आयोजित किया जा रहा है। यह भारत का मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान नई दिल्ली में हो रहा है दोस्तों। यानी ये जो G20 शिखर सम्मेलन दोस्तों, ये भारत के मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान नई दिल्ली में हो रहा है दोस्तों। एक बात आपको फ्रेंड्स याद रखनी है कि भारत के साथ साथ दक्षिण एशिया में आयोजित पहला G20 शिखर सम्मेलन है दोस्तों। यानी आपको याद रखना है कि जो G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है दोस्तों 2023 का, तो भारत के साथ साथ दक्षिण एशिया में आयोजित पहला G20 शिखर सम्मेलन है दोस्तों ये। और ये भारत में 9 से 10 सितंबर के बीच में किया जा रहा है और इसे ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है दोस्तों। और ये भारत में 18वीं बैठक यानी 18वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, G20 के नए अध्यक्ष कौन है? तो 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली भारत में हो रहा है दोस्तों। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता में संपन्न होगा। यानी जो इसके अभी नए अध्यक्ष है दोस्तों कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, G20 2023 में कितने देश है दोस्तों? यानी G20 की अगर हम बात करें तो G20 में कितने मेंबर हैं दोस्तों? तो इसमें 20, यानी G20 जैसा नाम से ही मालूम पड़ जाता है कि G20 समूह यानी जो सदस्यों का समूह दोस्तों 20। गुट में 19 देशों और यूरोपीय यूनियन शामिल है दोस्तों। यानी जिसमें एक जो है दोस्तों, उसमें एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। यानी पूरे मिला के G20 सदस्य दोस्तों। अगर मैं G20 सदस्य की अगर बात करूं, इसकी अगर मैं स्थापना की अगर बात करूं दोस्तों, तो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को G20 की स्थापना विकसित और विकासशील देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक यानी जो गवर्नर को एक साथ लाने के लिए हुई है दोस्तों G20 की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, G20 के जो सदस्य कौन कौन से हैं? समूह 21 सदस्य हैं। यानी 2023 तक की अगर हम बात करें तो समूह में 21 सदस्य हैं। तो चलिए हम इन्हें देख लेते हैं। पहला है फर्स्ट अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ इसके सदस्य देश में शामिल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2023 में G20 के अध्यक्ष कौन करेगा दोस्तों? तो G20 की अगर हम बात करें तो G20 में समिट की इस साल भारत में होगा और इसकी अध्यक्षता भारत में किया जाएगा। तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा दोस्तों? तो प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, G20 को अगर याद करने का आपको ट्रिक बताऊं दोस्तों, तो आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हो। तो गुरुजी सीता अब SSC FCI में और जॉब करते तो एक्स्ट्रा में ऐसे ही लिखा हुआ है दोस्तों। तो अगर आपको शॉर्ट ट्रिक में अगर याद करना है तो आप इस टाइप से याद कर सकते हो। जैसे कि अगर गुरु मैंने लिखा तो इसको G से आप जर्मनी कर सकते हो, U से USA कर सकते हो, और R से रसिया, U से यूनाइटेड किंगडम, और G से जापान हो जाएगा, और I से इंडिया हो जाएगा। और सीता अब FCI में, तो हम वो भी देखते हैं। तो सीता यानी SITA की अगर हम बात करें दोस्तों, तो S से हम सऊदी अरब कर सकते हैं, और I से इंडोनेशिया, और T से तुर्की, और A से ऑस्ट्रेलिया, और AB से हम बात करें तो A से
अर्जेंटीना और बी से ब्राज़ील। और एस से अगर हम बात करें तो एस से साउथ अफ्रीका और एस से साउथ कोरिया और सी से कनाडा कर सकते हो दोस्तों। तो आप इस प्रकार ट्रिक से याद रख सकते हो। आप इस प्रकार दोस्तों ट्रिक से याद रख सकते हो, यानी गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में, इस प्रकार आप याद रख सकते हो दोस्तों। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।